जीवित प्राणी को अगर अन्न नहीं मिलेगा तो वो मर जाएगा। इसी बात को समझाते हुए कृष्ण कहते हैं, अन्न को 4 प्रकार का बताया गया है: चबाने वाले, पीने वाले, चाटने वाले और चूसने वाले। कृष्ण कहते हैं कि मैं ही पाचन अग्नि के रूप में समस्त जीवों के शरीर में स्थित रहता हूं। मैं ही प्राण वायु और अपान वायु को संतुलित रखते हुए 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूं। वो अग्नि जो हमारे अन्न को पचाकर हमें शक्ति देती है, ये अग्नि कृष्ण ही है। इससे पहले कृष्ण ने कहा था कि जो आपको ज्योति दिखती है उसका प्रकाश भी वे स्वयं है, और अब वो स्वयं को पाचन अग्नि बता रहे हैं। यहां तत्व ये है कि हम सब क्योंकि कृष्ण के संकल्प का नतीजा हैं, इसलिए हमारी इस पूरे ब्रह्मांड की हर क्रिया का आधार स्वयं कृष्ण है। कृष्ण कहते हैं, हमारे अंतःकरण में जो आत्मा है वो कृष्ण ही है। ज्ञान का आना या न आना या ज्ञान का न रहना कृष्ण से ही होता है। कृष्ण की वजह से स्मृति, विस्मृति और ज्ञान होता है, यानी कि हमारे कर्मों पर निर्भर करता है कि हमें ज्ञान प्राप्त होगा या नहीं होगा। आवश्यकता के समय कई बार आप बहुत जरूरी बात भूल जाते हैं। ये विस्मृति कृष्ण के कारण ही होती है। याद आने और भूल जाने के पीछे वो ही है। कृष्ण कहते हैं कि मैं ही समस्त वेदों के द्वारा जानने योग्य, मुझसे ही समस्त वेद उत्पन्न होते हैं और मैं ही समस्त वेदों को जानने वाला हूं। संसार में जो भी जीव होता है एक दिन उसकी मृत्यु निश्चित है। गलत। कृष्ण कहते हैं, संसार में 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक नाशवान यानी कि क्षर और दूसरे अविनाशी यानी अक्षर। जो क्षर मतलब कि नाशवान होते हैं उन्हीं की मृत्यु निश्चित है, लेकिन समस्त जीवों की आत्मा अविनाशी है, उसकी मृत्यु नहीं होती, वो कभी नहीं मरती। क्षर वो जो मर जाता है और अक्षर यानी कि आत्मा जो अमर है। लेकिन इन दोनों के अतिरिक्त, इन दोनों से अलग भी एक श्रेष्ठ पुरुष है जिसे कहा जाता है परमात्मा। ये अविनाशी भगवान तीनों लोकों में प्रवेश करके सभी प्राणियों का भरण पोषण करता है। तीनों लोकों का अर्थ है पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग। परमात्मा अपने चैतन्य बल से इन तीनों लोकों में प्राण फूंकता है, सबको जिंदा रखता है और तभी ये सृष्टि चलती है। जो हमारे अंदर है वो आत्मा है, जो बाहर है वो परमात्मा है, और आत्मा और परमात्मा एक ही हैं।